आज का जो टॉपिक है हमारा कल्याण मंदिर स्तोत्र। और उसके बाद है ज्वर। ठीक है, हर प्रकार के बुखार बुखार कई प्रकार के होते हैं, ज्वर कई प्रकार के होते हैं जो हमारे पेट से संबंधित। अगर हमारा जो मणिपुर चक्र है, तीसरा चक्र, अगर वह हमारा खराब हो जाता है तो उससे हमें कई प्रकार के बुखार हो जाते हैं। ठीक है, तो आज उन ज्वर के लिए हम बहुत सारे घरेलू उपचार लेकर आए हैं, अलग अलग तरह के ज्वर के लिए। कल्याण मंदिर स्तोत्र तो है ही, और उसके काव्य भी हम आपको बताएंगे कि कौन से काव्य के द्वारा हम अपने मणिपुर चक्र को ठीक कर सकते हैं। और जो बुखार से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं उसके लिए कल्याण मंदिर स्तोत्र में कौन सा काव्य है यह भी हम आपको बताएंगे। तो जो कल्याण मंदिर स्तोत्र है उसका काव्य 8 नंबर का, 9 नंबर का, 12 और 18, ये जो चार काव्य हैं ये ज्वर से संबंधित काव्य हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का ज्वर हो, चाहे वह मौसम से हो, वायरल आदि हो, चाहे वह मलेरिया हो, चाहे वह चौथिया हो, मतलब एकतारा, अलग अलग तरह के जो ज्वर होते हैं वह किसी भी प्रकार का हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, किसी भी प्रकार के ज्वर हो, वित्त वात से हो, कफ से हो, पित्त से हो, ये भी ज्वर होते हैं। वात ज्वर, पित्त ज्वर, कफ ज्वर, ये जितने भी ज्वर है, टाइफाइड, निमोनिया, लू लगकर ज्वर होना, तो ये सारे जितने भी प्रकार के ज्वर हैं इन सब का इलाज हमारे कल्याण मंदिर स्तोत्र के चार काव्य 8, 9, 12 और 18, इन चार काव्यों के द्वारा हम अपनी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। काव्य तो पढ़े ही, काव्य की साधना तो है ही, भगवान की आराधना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यदि हम उसके साथ कुछ घरेलू उपचार भी करते हैं, घरेलू नुस्खों को भी अपनाते हैं, तो भी हम इन क्या कहते हैं, ज्वर से, बुखार से बहुत जल्दी हमें राहत मिलती है। ठीक है, तो आइए, ये 8 प्रकार के जो ज्वर होते हैं इसमें सबसे पहले हम वात ज्वर को लेंगे। ठीक है, वात ज्वर, इसके लिए हम घरेलू उपचार बताने जा रहे हैं। तो उसमें क्या करें, 2 काली मिर्च, 10 तुलसी के पत्ते, इनका क्या करना है, आपको काढ़ा बना लेना है। ठीक है, पानी में 10 तुलसी के पत्ते और 2 काली मिर्च डालकर आपको काढ़ा बनाना है। और काढ़ा बनाकर, काढ़ा कैसे बनाते हैं, जब आधा पानी रह जाता है, मान लीजिए आपने 2 गिलास पानी चढ़ाया तो उसमें बिल्कुल आधा गिलास पानी रह जाए, वह काढ़ा बन जाता है। ठीक है, इस काढ़े को पीकर आपको क्या करना है, गर्म कपड़ा ओढ़कर सो जाना है, बिल्कुल सिर तक, सिर से पैर तक अपने शरीर को ढककर गर्म कपड़ा ओढ़कर सो जाना है, जिससे कि पसीना आकर वात ज्वर आपका उतर जाएगा। ठीक है, एक तो ये है घरेलू उपचार। दूसरा है सोंठ के काढ़े को मिश्री में मिलाकर। ठीक है, सोंठ का काढ़ा बना लीजिए, यानी कि सोंठ को पानी में उबाल लीजिए, उसमें मिश्री डाल लीजिए। अगर आप 3 दिन तक इसका सेवन करते हैं तब भी आपका वात ज्वर क्या हो जाता है, मिट जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है गिलोय। गिलोय सभी जानते हैं, जब कोरोना था, कोरोना काल में भी सबने अधिकतर गिलोय का पानी ही पिया है, गिलोय का काढ़ा बनाकर ही पिया है। इससे इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग हुई है, और साथ ही साथ जो क्या कहते हैं, जितनी भी परेशानियां थी उस वक्त की, जैसे शरीर में दुखन होना, ठीक है, या ऐठन होना शरीर में, और बुखार होना, उन सब में हमें गिलोय के पानी ने ही हमें क्या किया था, मतलब अच्छा किया था। तो इसमें अब क्या कर सकते हैं, गिलोय, सोंठ, पीपला, मूल, इन सब का काढ़ा बनाकर पीने से भी वात ज्वर मिटता है। ठीक है, गिलोय, सोंठ और पीपला मूल, इन सब का काढ़ा बनाकर पीने से भी क्या होता है, वात ज्वर हमारा मिटता है। उसके बाद आता है पित्त ज्वर। अगर पित्त ज्वर है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, गेहूं के आटे को पकाकर उसमें मिश्री डालकर पतला करके खिलाने से पित्त ज्वर मिटता है। हरीरा सा बना लेंगे उसका। ठीक है, जैसे हम बेसन का हरीरा बनाते हैं, ऐसे हमें किसका बनाना है, गेहूं के आटे का हरीरा बनाना है, और उसमें मिश्री डालनी है। ठीक है, उसको हरीरा बनाकर खिलाने से भी पित्त ज्वर मिटता है। और क्या है, मुनक्का के शरबत में मिश्री मिलाकर पीने से भी पित्त ज्वर मिटता है। किससे, मुनक्का के शरबत में मिश्री मिलाकर पीने से पित्त ज्वर मिटता है। और क्या, तुलसी के पत्तों का शरबत पिलाने से भी ज्वर संबंधी घबराहट मिटती है। जैसे जब घबराहट हो जाती है, ज्यादा पसीना आता है, घबराहट होती है अगर बुखार के समय, ज्वर के समय, तो क्या करें, तुलसी के पत्तों का शरबत पिलाएं, इससे क्या होती है, घबराहट मिटती है। और क्या करें,
1 किलो पानी को उठाकर 3 पाव पानी रहने दे। यानी कि अगर आपने 3 गिलास पानी चढ़ाया तो उसका 1 गिलास पानी रहने दे, इतना उसको क्या कर ले, ओटा ले। उसको फिर पिलाएं। ठीक है। तो उससे भी जैसे कच्चा पानी नहीं पिए। कितना उबालना है उसको, यानी कि उसका 1 गिलास पानी रह जाए 3 गिलास पानी का, इतना आपको उबालना है, उससे भी थोड़ा सा और कम। ठीक है। तो उतना पानी रह जाए तब वह पानी पिलाए। तो उससे भी क्या होता है, पित्त ज्वर मिटता है। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, बेर के कोमल पत्तों को नींबू के रस में पीसकर, बेर के जो पत्ते होते हैं उनको पीस लीजिए नींबू के रस में, और उसका लेप लगाने से भी पित्त ज्वर मिटता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई पित्त ज्वर की, कि पित्त जो ज्वर है वह हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है कफ ज्वर। कफ मतलब जिसमें क्या कहते हैं, जुकाम आदि हो जाते हैं, उसके साथ जो बुखार होता है वो होता है कफ ज्वर। ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, कफ ज्वर वाले रोगी को पानी, यानी कि इसमें भी हमें वही करना है, आधा पानी कर देना है। यानी कि अगर 3 गिलास पानी है तो 1.5 गिलास पानी, पानी को ओटा कर दीजिए। जितना पानी आप उबाल कर पका हुआ पानी उनको पिलाएंगे उससे आपको ठीक होएगा। ठीक है। और क्या करना है, अड़ूसी का काढ़ा बनाना है। कितना, अड़ूसी का काढ़ा। अड़ूसा क्या होता है, एक प्रकार का वासा होता है, इसका नाम है। ये पत्ते होते हैं, या माराबार नट भी कहते हैं इन्हें, इंग्लिश में माराबार नट भी कहते हैं। ठीक है। इनके पत्तों का काढ़ा बनाकर 10 दिन तक देने से आपको इससे फायदा होगा, यानी कि आपका कफ भी ठीक होएगा और साथ ही साथ आपका फीवर भी इससे ठीक हो जाएगा। ठीक है। और क्या कर सकते हैं कफ वाले ज्वर में, इलायची, अजवाइन, छोटी इलायची आएगी इसमें, इलायची, अजवाइन, मिर्च यानी कि काली मिर्च, आंवला, हर्ड़, इनका क्वाथ लेने से कफ ज्वर मिट जाता है। ठीक है। यानी कि इन सब चीजों का क्या बना लीजिए, काढ़ा बना लीजिए। तो उससे भी क्या हो जाएगा, पित्त ज्वर मिटता है। और क्या कर सकते हैं, गिलोय, पीपल, जटामांसी और सोंठ, इनका क्वाथ पिलाने से भी कफ ज्वर मिटता है। ठीक है। किस किस का, गिलोय, पीपल, जटामांसी और सौंठ, इनका क्वाथ बना लीजिए, काढ़ा बना लीजिए, इससे भी आपका कफ ज्वर मिटता है। ठीक है। अगर उबला हुआ पानी रात्रि में पिलाते हैं, जैसे सोने के बाद, सोने से पहले रात्रि में, वो भी कैसा, बहुत ज्यादा उबाला हुआ, जैसे कि 1/4 कर लें उस पानी को, इस तरह से ओटाया हुआ पानी जो अगर रात्रि में पिलाते हैं तो उससे भी काफी आराम होता है, किससे, कफ ज्वर वालों को। ठीक है। लेकिन वो रात्रि में ही पिलाए तो उससे होएगा। और जो अजीर्ण भी मिटती है, यानी कि उनका जो दर्द है वह भी मिटता है, कमजोरी भी दूर होती है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है सन्निपात ज्वर। सन्निपात ज्वर होता है यानी कि बहुत तेज तेज बुखार आना, ये होता है सन्निपात ज्वर। ठीक है। अब इसके लिए क्या किया जाए, तो इसमें है इलायची, दालचीनी, पत्रज और 2 रत्ती जस्त। ठीक है। जस्त की भस्म, ये सब देने से सन्निपात मिटता है, यानी कि तेज बुखार अगर आता है तो ये इससे दूर होता है। ठीक है। उसके बाद है जीर्ण ज्वर। जीर्ण ज्वर यानी कि कमजोर, जीर्ण मतलब कमजोर या फिर पुराना, जीर्ण मतलब पुराना, जो बहुत पुराना ज्वर है। जैसे कि जो बार बार ज्वर आते हैं, जिसके कई बार बच्चों के भी ये होता है कि वो बार बार उनको फीवर आता है, पुराना फीवर हो जाता है जो। तो उसके लिए क्या करें, धनिया और पित्त पापड़ा, इसका क्वाथ पीने से पुराने से पुराना ज्वर भी मिटता है। ठीक है। धनिया और पित्त पापड़ा, इन दोनों का क्वाथ, इससे क्या हो जाता है, क्वाथ मतलब काढ़ा, पीने से पुराने से पुराना ज्वर भी समाप्त हो जाता है। ठीक है। गिलोय के साथ, गिलोय के रस में, गिलोय का रस निकाल लीजिए, उसमें पीपल का चूर्ण और मिश्री, इसकी एक चटनी सी बना लीजिए। किस किस की, गिलोय का रस, पीपल का चूर्ण और मिश्री, इनकी चटनी, इसे चाटने से पुराने से पुराना ज्वर मिटता है। और
साथ ही साथ खांसी, दमा, कफ, प्लीहा और अरुचि, ये सारे रोग भी इसके साथ साथ मिट जाते हैं। ठीक है। क्या क्या? गिलोय के रस में पीपल का चूर्ण और मिश्री, इसकी चटनी सी बनाकर। आशा कुंतला आंटी जी। हाँ जी। दीदी 2 बार बोल लीजिए। कौन से वाला बोल दूं? एक तो ये धनिया वाला बताया था ना, एक तो ये वाला। अच्छा, ठीक है। ये पुराने ज्वर के लिए है, जो बहुत पुराना फीवर हो जाता है। धनिया और पित्त पापड़ा। पित्त पापड़ा। तो पापड़ा। हाँ, पित्त पापड़ा। पित्त, वात पित्त होता है ना, तो पित्त पापड़ा। इसका काढ़ा, काढ़ा पीने से पुराने पापड़ा। से पुराना ज्वर ठीक हो जाता है। काढ़ा बनाने का पता ही है कि पानी को ओटा कर ले, यानी कि बिल्कुल पानी को कम कर ले। ठीक है, ये आधा कर काढ़ा लो। बनता है। हाँ, तो धनिया और पित्त पापड़ा का स्वाद काढ़ा पुराने से पुराना ज्वर मिटाता है। और गिलोय के रस में पीपल का चूर्ण। ठीक है, गिलोय के चूर्ण। रस में पीपल का चूर्ण, हाँ। चूर्ण मिलाकर। और मिश्री, उसमें मिश्री डाल दीजिए, उसकी चटनी सी बना लीजिए। ठीक है, उसे चाटने से पुराने से पुराना बुखार, खांसी, मिश्री मिलाकर। दमा, कफ, प्लीहा, अरुचि आदि, ये जितने भी रोग हैं ये सारे इससे दूर हो जाते हैं। ठीक है। और अगर, हाँ, अगर वृद्धावस्था में क्या कहते हैं, बुखार हो, खांसी हो, अगर वृद्धावस्था में बुखार खांसी हो, तो आंवले का क्वाथ दोनों समय लें, तो उससे आपकी कमजोरी भी मिटेगी, आपका बुखार भी मिटेगा, आपकी खांसी भी जाएगी। ठीक है। अगर वृद्धावस्था में बुखार हो तेज और खांसी हो, तो आंवले का क्वाथ दोनों समय आपको लेना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका ये परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है। अब आते हैं मलेरिया बुखार की ओर। मलेरिया बुखार के लिए क्या करें? काली तुलसी के 11 पत्ते लें। ठीक है, काली तुलसी के 11 पत्ते, और काली मिर्च भी 11। ठीक है। काली तुलसी, तुलसी 2 प्रकार की होती है, तो उसमें काली तुलसी के 11 पत्ते लेने हैं आपको, और साथ ही साथ 11 काली मिर्च लेनी है। बुखार चढ़कर उतरने पर देने से मलेरिया ज्वर छोड़ देता है, यानी कि जब बुखार चढ़ गया और उसके बाद वो उतर गया, उसके बाद आपको ये देना है। ठीक है। उसके बाद मलेरिया आपका क्या कहते हैं, बुखार छोड़ के चला जाएगा। क्या क्या करना है? काली तुलसी के 11 पत्ते और 11 ही काली मिर्च, बुखार उतरकर जब चढ़ जाए, जब चढ़कर उतर जाए तब आपको ये देना है। ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं मलेरिया बुखार के लिए? नीम की कोपल तथा काली मिर्च को घोटकर पीने से बारी से आने वाला फीवर मिटता है। नीम की कोपल। ठीक है। नीम का जहाँ पेड़ होगा वहां उसकी कोपल होती है, तो नीम की कोपल को काली मिर्च में घोट कर देने से, कड़वी तो जरूर लगेगी, मिर्ची भी लगेगी, क्योंकि नीम कड़वा होता है। ठीक है ना। लेकिन उससे देने से क्या होएगा, जो बारी बारी से बुखार आता है वह आपका हट जाएगा, मिट जाएगा, मलेरिया बुखार आपका दूर हो जाएगा। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? 1 वर्ष से ज्यादा पुराना जो घी होता है, ठीक है, 1 वर्ष पुराना घी, उसमें हींग मिलाकर सूंघने से, हींग मिलाकर सूंघने से चौथिया ज्वर भागता है। चौथिया मतलब जो हर 4 दिन के बाद ज्वर चढ़ता है। ठीक है, वो होता है चौथिया ज्वर। हर 4 दिन के बाद ज्वर चढ़ना, हर 4 दिन के बाद, तो ये होता है चौथिया ज्वर। तो 1 वर्ष पुराने घी में हींग मिलाकर सूंघने से चौथिया ज्वर जो है वह क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, मिट जाता है। देखिए, बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन इन्हें करने से आपकी कितनी सारे परेशानियां दूर हो सकती हैं। दवाइयां तो हैं ही साथ में, काव्य भी है, धर्म भी है, लेकिन साथ ही साथ ये छोटे छोटे घरेलू नुस्खे हैं जो आसानी से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। पंसारी की यहाँ जितनी भी चीजें मैं बोल रही हूँ सब मिल जाएंगी। और ये जितने भी नीम के पेड़ वगैरह सब आसपास होते ही हैं, तो इनके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, अपनी बहुत सारी परेशानियों को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार। उसके लिए, उसके लिए देखिए कितना सरल उपाय है कि लौंग डालकर ताजा उबाला हुआ पानी पिलाना चाहिए।
जो मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, कि हमेशा पानी को गर्म करें तो कैसे, लौंग डालकर और छोटी इलायची डालकर आप उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल प्रासुक करे हुए पानी को अगर आप डेली पीना शुरू कर देंगे तो आपकी आधी बीमारी तो अपने आप दूर हो जाएगी। अगर आपसे गर्म पानी भी नहीं पिया जाता तो उसको उबाल कर ठंडा कर लीजिए, आप उसके फ्रिज में रख लीजिए, ठीक है, बहुत ठंडा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसकी गर्माहट सी उतर जाएगी तब आप पी सकते हैं। तो वो आपको बहुत फायदा करेगा और उससे आपकी आधी पेट की समस्याएं तो कम से कम आपकी सारी दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए टाइफाइड के लिए क्या है, लौंग डालकर ताजा उबाला हुआ पानी आपको पिलाना चाहिए जिसको भी टाइफाइड है। और क्या कर सकते हैं, श्वेत चंदन, सफेद चंदन, लाल चंदन, नेत्र वाला, पित्त पापड़ा, नागर मोथ, सोंठ, चिरायता और खस, इनको पिलाने से, इनका काढ़ा पिलाने से जितनी भी दहा है यानी कि गर्मी है और जितनी भी पित्त हैं, ये सारी की सारी चीजें जैसे टाइफाइड, मियादी, मोती झरा, पानी झरा, ये सारे जितने भी रोग हैं इनको शांत करता है। ठीक है, क्या क्या एक बार और बोल देती हूँ, सफेद चंदन, लाल चंदन, नेत्र वाला, पित्त पापड़ा, नागर मोथ, सोंठ, चिरायता और खस। ठीक है, आराम से मिल जाएंगी सारी चीजें। इन सबका काढ़ा पिलाने से आपकी ये जो टाइफाइड है ये आपका दूर हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम निमोनिया बुखार की ओर। निमोनिया, ये बच्चों को बहुत होता है निमोनिया बुखार। इसके लिए हम क्या करें, सरसों के तेल में थोड़ा अफीम डालकर मालिश करने से निमोनिया बुखार में फायदा होता है। ठीक है, क्योंकि छाती में मालिश करनी है, निमोनिया बुखार से क्या है, पसलियां चलने लग जाती हैं जब बच्चों की निमोनिया बुखार होता है, तो छाती में मालिश करें। हम लोग क्या करते हैं, विक्स की मालिश करते हैं या सिकाई करते हैं वहां पर। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, सरसों के तेल में थोड़ी अफीम डालकर मालिश करने से निमोनिया बुखार में फायदा होता है। ठीक है, गूलर के दूध में मिश्री मिलाकर 3 दिन में 2-3 बार चटाने से भी सारा कफ निकल जाता है। गूलर, ठीक है, वैसे तो हमारे अभक्ष में आते हैं गूलर, लेकिन अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि गूलर हमारे किस में आता है, अभक्ष में आता है। फिर उसके बाद है सौंफ, मुनक्का और लिसोड़ा, इनका क्वाथ बनाने से भी कफ पतला होकर निकल जाता है और निमोनिया बुखार ठीक होने लग जाता है। ठीक है, पसली में दर्द हो तो उस पे सेक करें। किससे, क्योंकि उसमें पसलियां चलती हैं और पसली में ही दर्द होता है, तो उसकी सेक किससे करें, गुड़ के सिरके में बालू रेत को भिगोकर कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर गर्म करके सेकने से फायदा होता है। किससे होएगा, गुड़ के सिरके में बालू रेत को भिगोकर, ठीक है, कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बना लीजिए और फिर उससे सिकाई कीजिए, तो उससे क्या होएगा, फायदा होएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका क्या कहते हैं, लू लगकर, अगर लू लगकर ज्वर होता है तो उसके लिए, गर्मियों में जो ज्वर हो जाता है लू लगकर, उसके लिए धूप में पानी रखकर गर्म होने पर स्नान करने से लू उतर जाती है। ठीक है, धूप में पानी को रख लीजिए, बाल्टी भर के रख दीजिए और फिर जब वह पानी गर्म हो जाए फिर उससे स्नान करने से जो लू है वह उतर जाएगी और उससे जो ज्वर चढ़ा है वह भी उतर जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका है, ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, ना कोई दवाई खाने की जरूरत है। ठीक है, अपने आप ही अपने आप वो सारा ज्वर उतर जाएगा, उस पानी से स्नान कर लीजिए बस। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इमली का पानी शक्कर या गुड़ में मिलाकर लेने से भी लू उतर जाती है और बुखार उतर जाता है। किससे, इमली का पानी शक्कर या गुड़ में लेने से भी लू उतर जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद है क्या कहते हैं, अगर ज्वर में खांस हो तो, खांस यानी कि अगर खांसी आती है ज्वर में, तो हमें क्या करना चाहिए, पीपल, पीपला मूल, सौंठ, भरंगी, खेरसार, कटाली, अंडूसा, कुलिंज, बहेड़ा,
इन सबको बराबर करके जौ कूट कर 4 ग्राम का काढ़ा 7 दिन तक लेने से ज्वर की खांसी मिटती है। यदि बुखार में खांसी आती है तो अगर आप इन चीजों का काढ़ा बनाकर लेते हैं तो आपकी जो खांसी है वो दूर हो जाती है। ठीक है। ज्वर में यदि प्यास लगे, अगर बुखार है और उसमें अगर बार बार प्यास लगती है तो आपको क्या करना चाहिए? बड़ी इलायची को भूनकर थोड़े थोड़े दाने खिलाएं। ठीक है। अगर बुखार में ज्यादा प्यास लगती है तो बड़ी इलायची को भूनकर थोड़े थोड़े दाने खिलाएं, तो उससे आपको प्यास नहीं लगेगी। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? तो देखिए, धनिए की चाय, जब धनिए की चाय बनाते हैं तो वह भी बड़ी गुणकारी होती है। धनिए की चाय बनाने से भी हमें क्या होता है कि हमारे क्या कहते हैं, सभी प्रकार के ज्वर हमारे मिट जाते हैं धनिए की चाय बनाने से। और क्या कर सकते हैं? तो गिलोय, अदरक और चाय। ठीक है। अदरक की चाय बनाकर पी सकते हैं और गिलोय को भी उसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। अगर हड्डी हड्डी का बुखार है, ठीक है, अगर हड्डियों वाला बुखार है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? तो उसमें अदरक की चाय बनाएं और साथ ही साथ अदरक का जो चूर्ण होता है उसे अपने गर्म पानी की, नहाने वाले पानी में भी डालकर नहाने से उससे भी जो हड्डियों का बुखार होता है उसमें आराम होता है। ठीक है। अगर अंदरूनी बुखार है, यानी कि अंदर का बुखार है जो बाहर महसूस नहीं होता, उसके लिए क्या करें? सूखी अदरक, तुलसी, लौंग और काली मिर्च, इनका काढ़ा बनाकर पीने से भी जो अंदरूनी बुखार है वो क्या हो जाता है? वो दूर हो जाता है। सूखी अदरक, तुलसी, लौंग और काली मिर्च, इनका काढ़ा बनाकर पिए। ठीक है। मौसम का किसी भी प्रकार का अगर बुखार है तो आप क्या कर सकते हैं? तुलसी का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, धनिया की चाय पी सकते हैं, अदरक की चाय पी सकते हैं। चावल का स्टार्च भी हर प्रकार के क्या कहते हैं बुखार को उतारने में काम करता है। चावल का स्टार्च यानी कि चावल का जो पानी हो जाता है, बच जाता है बाद में, वह चावल का जो स्टार्च होता है वो है भी पिलाने से हर प्रकार के क्या होते हैं बुखार उतर जाते हैं। ठीक है। पेट में सूजन के लिए कल संजना जी ने पूछा था। तो पेट में अगर सूजन है तो उसके लिए दही बहुत अच्छी रहती है। अगर आप दही खाते हैं तो पेट की सूजन क्या है, ठीक हो जाती है। साथ ही साथ आप सौंफ की चाय भी पी सकते हैं, सौंफ वाली चाय। ठीक है। उससे भी आपका क्या होएगा? पेट की सूजन ठीक होती है। साथ ही साथ गर्म सिकाई करने से भी पेट की सूजन ठीक होती है। ठीक है। कपड़े में बालू या रेत जो अभी आया था वो बांध दीजिए और उससे पेट की सिकाई कीजिए, तो उससे भी क्या होएगा आपकी, ये ठीक हो जाती है सूजन। और साथ ही साथ चावल का पानी, वही चावल का स्टार्च पीने से भी पेट की सूजन कम हो जाती है। ठीक है। और अदरक और पुदीना की चाय भी आप पी सकते हैं। अदरक और पुदीना की चाय पीने से भी पेट की सूजन कम होती है। ठीक है। तो ये पेट की सूजन के लिए है कि आप दही खाइए, सौंफ की चाय पी सकते हैं, पुदीना की चाय पी सकते हैं, और क्या कहते हैं अदरक की, चावल का पानी, या फिर गरम सिकाई, ये सारी चीजों से आप क्या कर सकते हैं? आप पेट की सूजन को कम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हम मणिपुर चक्र हमारे इसमें आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो तीसरा नाभि से 4 अंगुल ऊपर जो हमारा मणिपुर चक्र होता है, तो वह क्या है? हमारे पेट के ऊपर का हिस्सा। ठीक है। और जितने भी हमारे बुखार होते हैं वह हमारे पेट में गड़बड़ हो तभी हमें सबसे पहले बुखार ही हो जाता है। जैसे कि पाचन तंत्र हमारा खराब हो, या हमारे लीवर में कोई दिक्कत हो किसी भी प्रकार की, तो उससे क्या होता है? या हमारे पेट की अग्नि बढ़ गई, अगर हमारी जो जठर अग्नि है, पेट की अग्नि है, वो बढ़ जाती है, तो तब भी वह क्या हो जाता है? बुखार का रूप ले लेती है, यानी कि हमें फीवर हो जाता है। तो इसलिए अपने पेट की अग्नि को सबसे पहले शांत करें। उसके लिए जब हमने मुद्रा वाला बताया था तो उसमें बताया था कि किस प्रकार से अगर पेट की अग्नि बढ़ गई है तो अग्नि तत्व को कैसे हम कम कर सकते हैं अपना। ठीक है।
तो वो करें। और साथ ही साथ ये सारी चीजें भी हम अपना सकते हैं। और कल्याण मंदिर स्तोत्र के ये चार काव्य है, 8, 9, 12 और 18। तो इनके द्वारा भी हम अपने हर प्रकार के फीवर से इन्हें दूर कर सकते हैं। इन्हें काव्य को पढ़िए, इनके रिद्धि मंत्र को पढ़िए, उसका पानी बनाइए, और फिर उस मंत्रित पानी को पीने से आपके हर प्रकार के ज्वर क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है। साथ ही नमो ओही जीर्णानम, अगर आप इसकी जाप भी करते हैं और इसका पानी भी पीते हैं, तो इससे भी आपके सारे के सारे ज्वर जो है आपके ठीक हो जाएंगे। ठीक है। तो पानी तो जरूर पीजिए, क्योंकि जितना पानी, गर्म पानी, और वो भी मंत्रित किया हुआ पानी जब आपके अंदर जाता है, तो पेट से संबंधित आपकी सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। और जब वह सारी समस्याएं दूर होंगी तो अपने आप ही अपने आप आपका फीवर भी आपका उतरता चला जाएगा। ठीक है। तो आज ये हुए हमारे ज्वर से संबंधित, विभिन्न प्रकार के ज्वर से संबंधित हम घरेलू नुस्खे, कि हम किस प्रकार से हर प्रकार के बुखार के लिए छोटे छोटे घरेलू उपाय अपनाकर और हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। अब प्रोमिला जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं। एक तो आप वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग, तो थोड़ा सही सा भी लगता है। आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी, प्रोमिला जी। सचिन, सचिन हाँ अब आवाज नहीं आ आइए, रही। अब आइए। अच्छा। हाँ। अच्छा। हाँ जी, एक तो मेरा ये छूट गया था, 1 मिनट। टाइफाइड वाला, मतलब थोड़ा सा, और एक निमोनिया वाला। आप ना ये सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग तो हुई भी है ना। आपकी आ रही है रिकॉर्डिंग? हाँ रिकॉर्डिंग आ रही है, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। ठीक है, जहां से भी छूटा है आप रिकॉर्डिंग सुन के अपना लिख ठीक है, लीजिए। ठीक है, ठीक है दी, थैंक यू दी। ठीक है। कल की भी मेरी क्लास मिस हो गई थी, कल नहीं कर पाई थी, थोड़ा सा बच्चे आए हुए हैं ना, तो हाँ हो कोई नहीं बात पाया नहीं। मेरा। थैंक यू दीदी। और किसी को कुछ पूछना है। चलिए, दोनों हाथों को जोड़ेंगे सभी लोग। कल की छुट्टी रहेगी, कल संडे है। फिर परसों से आगे के और हम 3 क्लास और लेंगे। ठीक है। चलिए, हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दो। हे जिनवानी भारती, तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। सभी लोग 9 बार नमो का मंत्र पढ़ेंगे।